हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए दुर्गेश पाल और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक टाइम में। आज मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें लगभग सभी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड वाले बेल आइकन को दबाएं और सभी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल में आप पा सकते हैं। तो अपना जो टॉपिक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम आईटीसी किस बेसिस पे लें, 2A के बेसिस पे हम आईटीसी लें या आईटीसी हम 2B के बेसिस पे लें। तो दोनों स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। मैं दोनों स्टेटमेंट आपको बहुत ही स्मूथ वे में आपको समझाता हूँ और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है ये कि किससे लेना चाहिए। अब जैसा कि मैं अब आपको एक पीडीएफ में ले चलता हूँ, वहाँ से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अपन ये पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में चलते हैं। राइट, ये मैंने बनाया हूँ और ये पीडीएफ आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो इसमें अपन मोटा मोटी चीज़ पे गौर करेंगे जो अपनी काम की है, थ्रो एंड डिटेल में नहीं जाएंगे। आप यदि डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द जीएसटीआर 2A एंड 2B, क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो जीएसटी के एक्ट के हिसाब से अपन समझते हैं कि जीएसटीआर 2A जो फॉर्म है वो डिटेल ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड सप्लाई। सप्लाई मतलब अपन एंगल से चल रहे हैं कि हम परचेसर हैं, मीन्स हम परचेज करते हैं। तो ये ऑटो ड्राफ्टेड है, जिन भी पार्टियों से आपने परचेज किया है उसका ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्मेट है 2A। और एट द सेम टाइम 2B क्या है, 2B एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्टेटमेंट जो ऑटो ड्राफ्टेड वो क्या है, आपका 2B है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जैसा कि अपन पढ़ते कि जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे अबाउट जो डिटेल अपन ने दी है कि एक तो ऑटो ड्राफ्टेड है, दूसरा आईटीसी का स्टेटमेंट है। राइट, तो नीचे चलते, यहाँ पे कोई काम का नहीं है। हाँ, ये आपका एक काम का चीज़ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। राइट, तो क्या बेस है 2A और 2B का वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो 2A का जो बेस है दोस्तों, जो ऑटो ड्राफ्टेड 2A है, Form GSTR 2A is a system generated auto-populated return reflecting inward supply. It's mean purchase. Purchase related transaction कहाँ पे आते हैं दोस्तों, 2A में आते हैं। राइट, और तो जो परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, जो अपना परचेज होता है वो 2A में अपने को दिखता है, दैट इज ऑटो पॉपुलेटेड। अब अपना क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भैया 2A कहाँ से आता है। 2A में जो फिगर आते हैं, जो एंट्रीज आती है वो कहाँ से आती है, तो उसके बेस ये है 2A में GSTR 1 जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है वो, GSTR 5 जो नॉन रेसिडेंट फाइल करता है, GSTR 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना फाइल करता है, GSTR 7 जो टैक्स डिडक्टर है वो फाइल करता है, GSTR 8 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो फाइल करता है। तो इनकी सारी समरी अपने GSTR 2A में आती है। और GSTR 2A क्या है दोस्तों, डायनेमिक स्टेटमेंट है, मतलब ये चेंज हो सकता है। और एट द सेम टाइम 2B क्या है, 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, मतलब ये फिक्स है, स्टैट्यूटरी है, इसको चेंजेस नहीं की जा सकते। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2A आपका कहाँ से आने वाला है, इन सब जगहों से आने वाला है। अब एट द सेम टाइम एक और नोट अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, इट इज ऑल्सो कवर द डिटेल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड एज वेल एज एन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड फ्रॉम SEZ यूनिट और डेवलपर्स। मतलब यदि आप इम्पोर्टर हैं तो या आप एक्सपोर्टर है तो आइस गेट से यहाँ डेटा डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड होगा। राइट, अब एट द सेम टाइम अपन GSTR 2B के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। GSTR 2B is the system generated, both statement are the system generated statement, right? तो GSTR 2B is the system generated auto populated, both are the auto populated statement reflecting the input tax credit detail। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन्होंने बोला है कि ये परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट करता है, इट डजंट मीन कि आप इसका पूरा ITC उठा लो। ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट
का स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपका एलिजिबल आईटीसी रिफ्लेक्ट होता है, जो लॉ बोल रहा है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। आगे अपन वहाँ जो आपका डाउट है मैं समझ पा रहा हूँ आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमारा 2A में जो दिख रहा है हम उससे क्रेडिट नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे। आगे तक जब लास्ट तक आप इसमें वीडियो को देखेंगे ना तो अपन निष्कर्ष में पहुँच जाएंगे कि अपने को कौन सा लेना है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो GSTR 2B है ना दोस्तों, ये आपको ये सारे रिटर्न्स जो है ना इसकी ड्यू डेट के बाद ही दिखेगा, ड्यू डेट के पहले आपको पूरा नहीं दिखने वाला है। तो पढ़ते हैं, द स्टेटमेंट गेट ऑटो जनरेटेड ऑन द 12th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अब गवर्नमेंट यदि इन रिटर्नों की GSTR 1, 5 और 6 की डेट आगे पीछे करती है तो ड्यू डेट के बाद, GSTR 1 की ड्यू डेट के बाद ही आपको GSTR 2B के सही फिगर दिखेंगे, राइट। तो डिटेल इन फॉर्म ऑफ GSTR 2B आर ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फर्निश्ड रिटर्न बाय द सप्लायर, राइट। दी सप्लायर। तो दोस्तों GSTR 2B में कहाँ से फिगर आते हैं? GSTR 2B में फिगर आते हैं GSTR 1 फॉर्म से, GSTR 5 से और GSTR 6 से। GSTR 1 सबमिटेड बाय नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, GSTR 5 रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द नॉन रेसिडेंट, GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज इम्पोर्ट अ डाटा एज रिसीव फ्रॉम द आइसगेट। आइसगेट पता है आपको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वहाँ से जो डेटा आपको आता है वो। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2B का जो फिगर आता है ना, यदि आपने जिन जिन लोगों से परचेज किया है उन्होंने इन रिटर्नों की ड्यू डेट के अंदर यदि रिटर्न फाइल किया है तो आपको 2B में दिखेगा। इसका मतलब है कि 2B में उतने फिगर दिखते हैं परचेज के, अपने एलिजिबल परचेज के, जो सप्लायर ने जिससे आपने परचेज किया है, उतने सप्लायर जिन्होंने आपने परचेज किया है उतने का ही आपको परचेज में दिखेगा जिन्होंने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल किया है। जिन्होंने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको 2B में उस मंथ का नहीं दिखेगा। जब उन्होंने रिटर्न फाइल किया है तो उसके नेक्स्ट वाले 2B में आपको दिखेगा, राइट। तो आगे चलते हैं। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉम 2A एंड फ्रॉम 2B, अब इसमें क्या डिफरेंस है अपन देख लेते हैं, राइट। मेरे हिसाब से तो बोथ आर द सिमिलर बट इनमें डिफरेंस है, तभी तो अपन ये देख रहे हैं। तो GSTR 2A इज अ डायनेमिक स्टेटमेंट। तो अब डायनेमिक का मतलब आपको समझना जरूरी है। डायनेमिक का मतलब होता है यह चेंज हो सकता है, इट कुड बी चेंज, ओके। एट द सेम टाइम 2B क्या है, ठीक है। लेकिन दोनों में आप ध्यान रखना है कि आपको ITC दिखता है, मतलब दोनों में ही आपको परचेज दिखता है ना, बट डिफरेंसेस क्या है, ये कंटिन्यूस बेसिस में अपडेट होते रहता। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई जनवरी का मंथ में आपने किसी से परचेज किया है, ठीक है। तो उस बंदे ने आपका जनवरी का बिल भूल गया डालना, उसने फरवरी में डाला। अब जनवरी में आप तो जनवरी में उसका क्रेडिट लेना चाहते थे, आपके ना तो वो GSTR 2A में दिखेगा ना तो 2B में दिखेगा, तो आप क्या करें? आप तो क्या करोगे, परचेज के बेसिस में क्रेडिट लेने को देखोगे, राइट। लेकिन एज पर रूल जब वो फाइल करेगा आपका GSTR 1, जब वो 2B में दिखेगा आपका, तो तब आपको लेना चाहिए। तो ये वाली प्रॉब्लम आती थी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कंटिन्यूस बेसिस। जैन का भी फेब में भी वो दिखा सकता है, तो इसने फेब में दिखाया है तो इस मीन कि वो फेब के 2B में दिखेगा, तो आपको फेब के 2B से उसका ITC लेना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने 2A डाल रखा है, 2A मतलब GSTR 1 डाल रखा है लेकिन फाइल नहीं किया, तो आपको 2A में दिखेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस बेसिस में अपडेट होते रहता है, लेकिन 2B कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट नहीं होता। ड्यू डेट आई, खत्म बात। ड्यू डेट के बाद आप अपडेट करोगे तो हमारे 2B में नहीं दिखने वाला। 2B में वही दिखेगा, यदि आपने ये सारे रिटर्न ड्यू डेट में फाइल किए तो 2B में दिखेगा। यदि आपने कोई एंट्री यहाँ पे भूल गया आपके सप्लायर में तो वो नेक्स्ट मंथ के 2B में दिखेगा, तो आपको क्रेडिट भी नेक्स्ट मंथ लेना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि GSTR 2A एक डायनेमिक स्टेटमेंट है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है, ये कंटिन्यूस बेसिस में अपडेट होता है, राइट। और एट द सेम टाइम जो GSTR 2B है वो स्टैटिक स्टेटमेंट है, स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट है, ये चेंज हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है, राइट। तो ये कांस्टेंट है। अब सीधी सी बात ये है कि आपने जिन लोगों से भी परचेज किया है, यदि ड्यू डेट में उन्होंने रिटर्न फाइल किए हैं सब, तो आपके 2B में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और GSTR 2A एक ऐसा स्टेटमेंट रहता है, जिस मंथ के भी आप इन्वाइस डालो, चाहे वो आप जैन का इन्वाइस को मार्च में डालो तो मार्च के 2A में दिखेगा, आप अप्रैल में डालोगे तो अप्रैल के 2A में दिखेगा। एट द सेम टाइम भले ही वो जनवरी का बिल क्यों ना हो, लेकिन 2B ऐसा नहीं करता। 2B बोलता है मेरी ड्यू डेट आ गई है, ड्यू डेट के अंदर जिन्होंने भी GSTR 1, 5 और 6 फाइल किया है उतने ही बिल मैं अपने 2B में दिखाऊंगा, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहता है उतने का क्रेडिट लो, ये तो नाइंसाफी। आगे बढ़ते हैं।
द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ डिटेल, ऑलरेडी अपन ने बात कर ली किस बेसिस पे ये रिफ्लेक्ट होता है। तो GSTR 2A किस बेसिस पे रिफ्लेक्ट होता है, जो आपका सप्लायर है जिससे आपने परचेज की है, जब वो GSTR 1 डालता है या वो IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो ऑप्शनल होती है क्वार्टरली वालों के लिए, उससे फाइल करता है, तो आपको वो GSTR 2A में दिखता है, राइट। और 2B में तो मैंने आपको बता दिया, जितने भी परचेज उस पर्टिकुलर मंथ के ड्यू डेट में फाइल करते हैं ड्यू डेट तक, तो 2B में दिखता है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल द रजिस्टर्ड पर्सन वाइल फाइलिंग from GSTR 1 for the month of January 2021 has failed to declare a sum supply, मतलब कुछ बिल भूल गया वो। The miss supply were reflected by the registered person while filing the GSTR 1 for the month of February, मतलब मिस जो जनवरी का किया था वो फरवरी में दिखा रहा है। Correspondingly the detail of such miss supply will be reflected in GSTR 2A in the month of Feb, तो वो फेब में दिखेगा जिस मंथ में आपने दिखाया। तो अब GSTR 2B में उतनी ही चीज दिखेगी जितनी बिल उन्होंने दिखाया है ड्यू डेट के अंदर। ड्यू डेट के बाद यदि फाइल कर रहा है तो वो नेक्स्ट मंथ के 2A में दिखाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं। हाउएवर इन दिस केस ऑफ फॉर्म 2B द डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द स्टैटिस्टिक्स मैनर, मतलब फिक्स जितने बिल दिखाए उतने ही दिखेंगे। इट विल बी रिफ्लेक्ट द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिफ्लेक्टेड बाय द सप्लायर बिटवीन द टू ड्यू डेट्स आइदर फ्रॉम GSTR 1 और इनवाइस, मतलब IFF और GSTR 1 की ड्यू डेट के अंदर यदि आप फाइल करोगे तो 2A में दिखेगा, नहीं दिखेगा। बाद में आप फाइल करोगे तो उस पर्टिकुलर मंथ के 2A में दिखेगा, राइट। 2B में नहीं दिखेगा। 2B सीधा बोलता है मेरी ड्यू डेट GSTR 1 और IFF की ड्यू डेट के अंदर अपन ने फाइल किए तो मैं दिखूंगा 2B में, उतने का आप क्रेडिट ले सकते हैं, अदरवाइज वो नेक्स्ट मंथ के 2A में दिखेगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि बाइफर्केशन। तो चलिए अब समझते हैं बाइफर्केशन को। तो दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करते हैं, बाइफर्केशन ऑफ एलिजिबल और इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई कौन सा क्रेडिट एलिजिबल है कौन सा इन एलिजिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म GSTR 2A डजंट प्रोवाइड द बाइफर्केशन ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि 2A में आपने देखे कि ऐसे भी बिल आते हैं जो दिसंबर की भी हो, जनवरी की भी हो, नवंबर की भी हो। अपन तो पर्टिकुलर फेब का फाइल कर रहे हैं या मार्च का फाइल कर रहे हैं या जैन का फाइल कर रहे हैं, तो ये तो बोलेगा कि यदि किसी ने मिस आउट किया है तो वो अगले GSTR 1 में लेगा, आपको वो पुराने बिल भी दिखेंगे, राइट। इनिशियल इनपुट टैक्स क्रेडिट वेयर एज द GSTR 2B ब्रीफली बाइफरकेट द एलिजिबल और इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ये सीधा बोलता है जिस महीने का आप 2B देख रहे हो ना दोस्तों, उसमें जितने बिल दिख रहे हैं दैट इज द एलिजिबल ITC फॉर यू। सिंपल बात। तो ये शुरुआत आपको ऐसा यदि 2B से लेकर चलनी है ना दोस्तों, तो अप्रैल से लेकर चलना पड़ेगा। अप्रैल के रिटर्न में 2B में जो दिख रहा आप एक हर महीने रिकन्सिलेशन बनाओ, 2B में जो दिख रहा उतने का क्रेडिट लो, जो 2B में नहीं दिख रहा वो मत लो। वो नेक्स्ट मंथ दिख रहा कि नहीं रिकन्सिलेशन करो, पार्टी को फोन करो, बहुत लो चलो पाड़े बाबा इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट तो यही बोलती। बट अब डेटा सोर्स फॉर्म GSTR 2A राइट कलेक्टेड कंप्लाइज अ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल बाय द सप्लायर, जिससे आपने परचेज किए इन फॉर्म ऑफ GSTR 1, ठीक है ना। जिससे आपने परचेज के लिए उसके लिए वो सेल होगा तो वो GSTR 1 में डालेगा, GSTR 5 में डालेगा, 6 में डालेगा, 7 और 8 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। वेयर एज द GSTR 2B कंप्लाई द डेटा फ्रॉम द GSTR 1, GSTR 5 और GSTR 6 फाइल बाय द सप्लायर विद इन द ड्यू डेट। एक बात नोट करना, ठीक है। अब कौन से बेस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेना चाहिए पर्टिकुलर मंथ पे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट भाई साहब आपली सरकार मोदी सरकार ने एक रूल ला दिए। मेरा उसको समझ ही नहीं आता इनका माथा क्यों इतना तेज चलता है यार, सच्ची। एज पर प्रोविजन ऑफ रूल 36, ठीक है, एज पर प्रोविजन ऑफ रूल 36 सब रूल 4 ऑफ द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स रूल 2017, the registered person will be eligible to avail maximum up to a 5% of input tax credit in respect of invoice debit note which were not reflected by the supplier either in GSTR form 1 और invoice furnishing facility। इसका सिंपल मतलब ये है, जो बिल आपको भैया 2B और 2A में नहीं दिख रहा है लेकिन आपके हाथ पे है ना, तो उसका टोटल जो बिल नहीं दिख रहा है उसका टोटल करो, मैक्सिमम उसका 5% ही आप ले सकते हो भैया, ठीक है। तो इसका देखो मैंने जो इंटरप्रेट किया कि भैया जो नहीं दिख रहा है उसका 5% लो, तो एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपको 2A और 2A में दिख रहा, तो उसका 5% निकालो और वो जो अमाउंट है ना
वो आप ऐसे इनवाइस के अगेंस्ट ले सकते हैं। दोस्तों इसका बोलने का मतलब सिंपल है कि जितना भी आपका एलिजिबल क्रेडिट है 2A या 2B का, उसका 5% निकालो। उससे ज़्यादा आप जो बिल नहीं दिख रहा है उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। मतलब आपके पास 1 लाख का जो बिल नहीं दिख रहा है उसका क्रेडिट है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, लेकिन आपके ITC में दिख रहा 50,000, तो 50,000 का आप निकाल लो भैया 5%, ठीक है। तो उस 1 लाख के अगेंस्ट में आप खाली 5% ले सकते हो, पूरा 1 लाख नहीं ले सकते, ऐसा इसका बोलना है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। Here the question would be definitely arise whether the take from 2A or 2B। सीधी सी बात है कि किससे लूँ मैं in order to fulfill the 36 subsection 4 rule sub rule 4। तो अब ये छोटा सा समराइज एज अबाउ द फॉर्म GSTR 2B इज द स्टैटिक मतलब फिक्स मतलब स्टैट्यूटरी हैंड द सेम कैन बी टेकन एज अ बेस। यदि भाई सीधी सिंपल बात है गवर्नमेंट के हिसाब से तो 2B लेना चाहिए। अब नोट करते हैं कि द GST सिस्टम इज ऑटो रिफ्लेक्टेड फिगर ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म ऑफ 2B एज पर फॉर्म 2B। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर दैट द बोर्ड गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन स्पेसिफिक नहीं आया, कोई क्लेरिफिकेशन इसमें नहीं दिया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप दोनों भी ले सकते हैं। यदि आपके पास बिल अवेलेबल है, आपने पेमेंट टाइम पे किया है, रूल को फुलफिल किया है तो 2A ले लो, या आप सेफर साइड चलने चाहते हो तो 2B ले लो, सिंपल सी बात। तो अब समराइज अपन करते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फटाफट समराइज करते हैं अपन, ठीक है। तो समराइज ऐसा है दोस्तों कि सीधी बात है 2A जो है वो एक कंटिन्यूस बेस का स्टेटमेंट है जो IFF और GSTR 1 से आता है, ठीक है। उसमें किसी भी मंथ की इनवाइस दिखाएंगे तो 2A में दिखेगा। 2B एक ऐसा स्टेटमेंट है जो उस पर्टिकुलर मंथ के GSTR 1 और 5 और 6 यदि ड्यू डेट में फाइल किया है आपके सप्लायर ने जिससे आपने परचेज किए तो वो 2B में उस मंथ का दिखेगा, उतने ही क्रेडिट आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ 2B एक ऐसा है कि जो ड्यू डेट तक फाइल किए वही चीज़ दिखती है, ड्यू डेट के बाद वाली नहीं दिखती। 2A ऐसा रहता है कभी भी फाइल करो तो उसमें दिखता है। तो सिंपल सी बात दोस्तों ऐसी है, एज पर रूल 36 सब रूल 4 के हिसाब से 2B के हिसाब से ही आपको लेना चाहिए जो जेन्युइन है, और रूल भी ऐसे ही बोलता है गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इसमें इशू नहीं किया है, तो आप चाहे तो लड़ सकते हैं कि भाई क्लैरिफिकेशन नहीं कुछ नहीं, तो आप चाहे तो जेन्युइनली ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखो एलिजिबल टैक्स क्रेडिट फुलफिल करने के सारे रीज़न है। भैया टैक्सेबल इनवाइस है, पेमेंट टाइम पे किया, अब सप्लायर ने ड्यू डेट में नहीं फाइल किया तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं पर्टिकुलर 2A के हिसाब से करता हूँ, आप अपना ओपिनियन खुद डिसाइड कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच।